एक बहुत रहस्यमय पत्थर है जिसे हम लोग कहते हैं लाजवर्द। लाजवर्द जितना अनूठा है, इसका इतिहास उससे भी अधिक आश्चर्यों से भरा हुआ है। लाजवर्द या लाजवर्द, जिसे हम अंग्रेजी में लैपिस लैजुली कहते हैं, ये मानव सभ्यता कोई 7500-8000 वर्षों से इसका इस्तेमाल कर रही है। अफगानिस्तान के बदख्शान में संगेसर माइंस में इसकी जो खुदाई है वो लगभग 6500 साल पुरानी है। लैपिस लाजुली या लाजवर्द एक मिक्स स्टोन है। इसको हम एग्रीगेट माइन भी कहते हैं। इसमें सोडालाइट, इसके अंदर कैल्साइट, पायराइट और लेजोराइट मौजूद होते हैं। लेजोराइट की परसेंटेज ज्यादा होती है और लेपिस का जो रिच ब्लू कलर है वो इसी लेजोराइट के कारण होता है। और उसके ऊपर जो स्पार्कल्स होते हैं स्टार्स के जैसे, उनकी वजह पायराइट है। और कैल्साइट वो वाइट या कलरलेस पैचेस के रूप में काम करता है। देखने में अति साधारण और बेहद सस्ता, 100-125 रुपए पर रत्ती और कभी कभी तो 50 रुपए पर कैरेट से भी सस्ता मिलने वाला ये स्टोन, ये अद्भुत रहस्यमय शक्तियों का खजाना है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मुगल हुमायूं जब युद्ध हार के चला गया था भारत छोड़ करके, तो कहते हैं कि किसी फकीर ने हुमायूं को 8 सेंटीमीटर बड़ा लाजवर्द की एक हाथी दी थी उपहार स्वरूप, और उसको अपने पास रखने के लिए कहा था। और हुमायूं दोबारा भारत लौटता है, शेरशाह सूरी को हराता है और मुगल वंश, मुगल साम्राज्य की दोबारा से शुरुआत होती है। चाइना में जो चिंग डायनेस्टी थी, राजा जिस सिंहासन पे बैठता था चिंग डायनेस्टी का, सिंहासन के ठीक पीछे वो लाजवर्द में कार्व्ड किए हुए चाइना के 2-3 बड़े पहाड़ों की अनुकृति को रखता था। और जब तक ये परिपाटी चली है, चिंग डायनेस्टी बड़ी मजबूती के साथ चाइना में मौजूद रही है। ईरान में कुछ पुराने साम्राज्यों में भी लाजवर्द के इस तरह से रहस्यमयी उपयोगों का उल्लेख मिलता है। लाजवर्द आधुनिक ज्योतिषी जिनको बहुत गहराई से अंदाजा नहीं है, उनका अध्ययन नहीं है, वो समझते हैं कि ये कोई शनि और राहु का पत्थर है इसके नीले रंग की वजह से। लेकिन मैं आपको बताऊं कि लाजवर्द प्योरली वो शुक्र का पत्थर है। इस्लामी कल्चर हो, सूफी कल्चर हो, भारतीय सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, लाजवर्द से बने हुए इष्ट की मूर्तियां या प्रतीक चिन्ह, चक्र आदि, इनका पूजन बहुत प्राचीन समय से होता रहा है। लाजवर्द किसको धारण करना चाहिए? राशियां भूल जाइए, लाजवर्द तब से है जब राशियां नहीं थी, नक्षत्र का ज्ञान चलता था। हर वो व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कुछ अचीव किया है और उसको लगता है कि मेरे अगल बगल कॉन्स्पिरेसी हो रही है, षड्यंत्र हो रहा है, लोग मुझसे ईर्ष्या रखते हैं, उसको अपने शरीर पर या अपने घर में लाजवर्द रखना चाहिए। ऐसे लोग जो किन्हीं रहस्यमयी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, संसार की बनावट, संसार में जो अदृश्य जगत है उसकी उपस्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, सांसारिक रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं या जानने के रास्ते पर हैं, उन सबको लाजवर्द का उपयोग करना चाहिए। ऐसे सभी लोग जो अपनी त्वचा में स्निग्धता चाहते हैं, खूबसूरती चाहते हैं, वो लाजवर्द का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे सभी लोग जो धन का आकर्षण करना चाहते हैं, शक्तियों का आकर्षण करना चाहते हैं, वो लाजवर्द का उपयोग कर सकते हैं। लाजवर्द इस दुनिया और परलोक के बीच की एक कड़ी है, ऐसा भी बहुत सारे रहस्यदर्शी मानते हैं। अब इसका इस्तेमाल आप पेंडेंट के रूप में, आप इसको ब्रेसलेट के रूप में या रिंग के रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन इसका सबसे बेहतर उपयोग ये है कि वो हृदय के पास जहां अनाहत चक्र होता है वहां से सटा हुआ रहे। तो पेंडेंट या माला के रूप में लाजवर्द धारण करना ये सबसे अच्छा होगा। ठीक है, तो ऐसे सभी लोग जो किन्हीं भी तरह की त्वचा रोगों से परेशान हैं, या
केवल मनुष्य ही नहीं, अगर आपका कोई पेट, कोई जानवर, उसको भी त्वचा का रोग है। चूँकि हम जानते हैं कि ज्योतिष में त्वचा बुध के अधीन आता है, लेकिन उसकी रेमेडी शुक्र से आती है। किसी भी तरह का सौंदर्य, किसी भी तरह का स्वास्थ्य, चूँकि शुक्र रसों का कारक है, वहाँ से आता है। और लाजवर्त रस वाहिनी कोशिकाओं और टिश्यूज़ पर काम करता है। तो वो सभी लोग जो किसी भी तरह की स्किन डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, या स्किन में ऑटो इम्यून डिजीजेस के कारण से कोई परेशानी आ रही है, पैचेस आ रहे हैं, मोल्स बार बार हो रहे हैं, स्किन में रैशेज हो रहे हैं, रफनेस आ रही है, एजिंग बहुत फास्ट हो रही है, ऐसे सभी लोग लाजवर्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तरह का एंटी एजिंग इफेक्ट भी रखता है। शनि की प्रवृत्ति है एजिंग की तरफ ले जाने की, और जो शुक्र और बुध हैं वो एंटी एजिंग नेचर रखते हैं। इसलिए भी यह पत्थर आज के समय में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है।